ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यात्रा आत्म कल्याण की है, पर क्या आपको आत्म कल्याण करना अच्छा लगता है? क्या आप अपनी यह जीवन आत्म कल्याण अर्थ जीते हो? क्या आपको आत्मिक स्थिति में रहना अच्छा लगता है? अगर अच्छा नहीं लगता तो आत्मिक स्थिति करने से कोई फायदा नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आपके जीवन में वही आता है जो आपको अच्छा लगता है। प्रैक्टिस करने से यहाँ कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस करने से यहाँ कुछ नहीं मिलता। जो आपको अच्छा लगता है वही आपके संस्कार बनते हैं, वही आपके जीवन में आता है। तो क्या आपको आत्मिक स्थिति अच्छी लगती है? चेक करो। क्या आपको परमात्मा की याद अच्छी लगती है? क्या आपको सकाश देना, मुरली पढ़ना, वाणी सुनना अच्छा लगता है? ड्रिल करना, अलग अलग विधियां करना अच्छा लगता है? मन जो विपरीत विचारों में चलता है, उस मन को अच्छे विचारों में चलाना अच्छा लगता है? बुद्धि जो विपरीत विजन में भटकती है, उसे श्रीमत के विजन में स्थित करना अच्छा लगता है? संस्कार जो आसुरी बन चुके हैं, उन्हें दिव्य बनाना और दिव्य संस्कारों के रूप में स्थित रखना अच्छा लगता है? क्या आपको यह सब अच्छा लगता है क्या? देखो, विचार करो, आपको क्या अच्छा लगता है इस यात्रा में? जो अच्छा नहीं लगता उसे करके कुछ नहीं मिलेगा। समझ की बात है। क्या आपको अपने आप का परिवर्तन करना अच्छा लगता है? और अगर अच्छा लगता है सब कुछ, तो आपका टेंशन कितना है? मनुष्य आत्मा का एक स्वभाव है, जो अच्छा लगता है वो बार बार खाएगा, बार बार पहनेगा, बार बार उसी व्यवस्था को अपनाएगा। जो अच्छा लगता है वो बार बार करेगा। पर तुम्हें क्या यहाँ अच्छा लगता है? करने से कुछ नहीं होता बच्चे। तुम्हें अच्छा लगता है क्या परिवर्तन करना? और अगर नहीं लगता तो परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारे संस्कार वही बनेंगे जो तुम्हें अच्छे लगते हैं।
तुम्हारी आदतें वही रहेंगी जो तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हें चिल्लाना अच्छा लगता है तो वो कभी नहीं छूट सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अच्छे लगते, वो कभी नहीं जा सकते। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुमसे तुम्हारी आत्मा भी निकाल दे फिर भी नहीं निकलेगा। और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो परमात्मा की कितनी भी गहरी बात हो तुम में नहीं उतर सकती। तुम्हें क्या अच्छा लगता है यहाँ पर तुम देखो। परिवर्तन कुछ और नहीं है, परिवर्तन है अच्छा लगना। तुम्हारा परिवर्तन उस ही दिशा में होता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम चाहो ना चाहो वो तुम बनते जाते हो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छा लगता है। किसी को मुरली अच्छी लगती है, समय मिले या ना मिले वो मुरली पढ़ेगा, सुनेगा। किसी को आत्मिक स्थिति अच्छी लगती है, वो कहाँ भी समय निकाल कर आत्मिक स्थिति करेगा। किसी को याद अच्छी लगती है, वो बाथरूम में बैठकर भी याद करेगा। समय नहीं निकालना पड़ेगा, वो कारण नहीं देगा। जो बातें अच्छी लगती है उनके लिए समय निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छी लगती है। समझ की बात है। देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है यहाँ पर। यहाँ इस संसार में सभी को संसार बेहद अच्छा लगता है। आज भी आपके जीवन में कोई पदार्थ होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको रोज दिए भोजन में तो भी आप पसंद करोगे। काश ऐसी कोई आत्मकल्याण की बात होती जो आपको अच्छी लगती है। जो अच्छा लगता है वह जीवन में आता है, धारण होता है। जो अच्छा नहीं लगता फिर वो परमात्मा भी क्यों ना हो, वो जीवन से दूर होता जाएगा, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। समझ की बात है। तुम अपनी यात्रा को चेक करो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। समझ की बात है सारी। तुम्हारी यात्रा वही होगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो अच्छा नहीं लगता उस यात्रा को करने की चेष्टा मत करो, कठिन लगेगा, परिश्रम होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किस बात में होती है जो अच्छा नहीं लगता। परिश्रम कहाँ करने पड़ते हैं, कहाँ होते हैं जो अच्छा नहीं लगता। परेशान कहाँ होते जो अच्छा नहीं लगता। देखो तुम्हें इस मार्ग पर चलते इस मार्ग की कौन सी बात अच्छी लगती है, तुम देखो। परिवर्तन सबके बस की बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है परिवर्तन हो जाए, नहीं हो सकते।
इतना आसान नहीं है परिवर्तन होना। परमात्मा मिले तो भी परिवर्तन होना इतना आसान नहीं है। परिवर्तन होने के लिए आंतरिक जिद लगती है, और आपको जो लग रहा है कि आप परिवर्तन की यात्रा कर रहे हो, वह आपका भ्रम है। अगर आप परिवर्तन हो रहे हो तो उसका पहला लक्षण है आप श्रीमत पर चलोगे, बिना मनमत चलाए। दूसरा लक्षण है आप जो परिवर्तन हो रहे हो वो ना आपको दिखोगे न किसी और को दिखोगे कि आप में कोई परिवर्तन हो रहा है। कोई नहीं देख पाएगा कि आप में परिवर्तन हो रहा है। देखो, ऐसी यात्रा है, परिवर्तन की यात्रा है। तुम जो कहते हो तुम्हें परिवर्तन होना है, वो तुम्हारी माया सभा में झूठ बोलती है, तुम्हें खबर नहीं है। बस परमात्मा कभी बताता नहीं। तुम आत्मा को परिवर्तन नहीं होना है। तुम्हारी यह जो जीवन है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, जो है जैसा है बहुत अच्छा है। अभी अच्छा है तो बदलेगा नहीं, स्वाभाविक है। अच्छे को नहीं बदला जा सकता, पॉसिबल नहीं है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी क्यों ना हो, नहीं बदल सकते। जो तुम्हें अच्छा लगता है, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, बुद्धूपना, मूर्खता, जो तुम्हें अच्छा लगता है, मनमत पर चलना, परमत पर चलना, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो नहीं बदल सकता। बदलता तो सिर्फ वही है जो किसी को बुरा लगता है। अच्छा लगने वाला कभी नहीं बदलता, पॉसिबल नहीं वो बदले, नहीं हो सकता। परमात्मा आकर क्या, परमात्मा तुम में प्रवेश होकर भी समझाए या अपनी ऊर्जा तुम में भरे तो भी नहीं परिवर्तन हो सकता। चैलेंज करता हूं। परमात्मा तुम आत्मा के बाजू में तुम्हारे सीट पर बैठे और तुम्हें वो परिवर्तन की ऊर्जा दे, फिर भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तुम आत्मा को वो सब अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है वो नहीं छूट सकता, पॉसिबल नहीं है। जो बुरा लगता है वही छूटेगा। फिर अगर परमात्मा बुरा लगता है तो परमात्मा भी छूट सकता है। परमात्मा से अगर दुख कष्ट हो रहे हैं, निराकार, आकार, साकार, तो परमात्मा भी छूट सकता है। और किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अच्छा लगता है, नहीं छूट सकते। परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी नहीं, वो अच्छी लगने वाली बात है। परिवर्तन होना, तुम वही पाओगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। ये लॉ है बच्चों, यूनिवर्स का। तुम्हारे जीवन से वो खो जाता है जो तुम्हें बुरा लगता है। जहां से तुम्हें दुख कष्ट होते हैं, वो तुम संकल्प उठाओ या ना उठाओ, वो तुम्हारे जीवन से खो जाता है। और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हें मिल जाता है।
अच्छे लगने की बात में भी संकल्प उठाने की आवश्यकता नहीं है, और बुरे लगने की बात में भी संकल्प उठाने की आवश्यकता नहीं है। बस बात है अच्छाई और बुराई की। इतना सिंपल ड्रामा है। जो अच्छा लगता है वो मिलेगा, जो बुरा लगता है वो खो जाएगा। समझ की बात है सारी। जिसके बुद्धि में जैसा ज्ञान वैसी उसकी यात्रा। किसी को अच्छा भोजन अच्छा लगता है, मिलता जाता है कहीं ना कहीं से। किसी को पंच पकवान न बुरे लगते हैं, होकर भी नहीं खा पाते क्योंकि बुरे लगते हैं। किसी को अच्छाई अच्छी लगती है, आ जाती है। बुराई बुरी लगती है, खो जाती है। किसी को बुराई अच्छी लगती है, आ जाती है। अच्छाई बुरी लगती है, खो जाती है। किसी को मनमत पर चलना अच्छा लगता है, चल पाते हैं, प्रयास नहीं करना पड़ता। श्रीमत पर चलना बुरा लगता है, नहीं चल पाते प्रयास करके भी। अच्छा और बुरे लगने की बात है बस। हर कर्म में देखो, तुम्हें क्या लगता है? कोई कहता है क्या करें, बाबा को याद करने तो बैठते हम, पर याद होती नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बुरा लगता है, इसलिए तुम याद नहीं कर पाते। वरना निराकार परमात्मा को तो कीड़ा मकोड़ा भी याद करता है, पेड़ पौधे भी याद करते हैं, पशु पंछी तत्व सभी याद करते हैं, क्योंकि सभी को पता है सभी का पिता है वो, सभी वहां से ही जन्मे। बस जिसे अच्छा नहीं लगता वो याद नहीं कर पाता। समझ की बात है। तुम अपनी यात्रा देखो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, इस यात्रा पर चलते हैं। कोई तुम्हें कुछ जबरदस्ती नहीं देता बच्चे। यहाँ पर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम पाते हो। तुम प्रयास करो या ना करो, तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें जो बुरा लगता है, तुम प्रयास करो या ना करो, तुमसे छूट जाएगा, निकल जाएगा। यात्रा बस अच्छाई की और बुराई की है। जीवन अच्छाई की और बुराई की है। देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, समझ की बात है। बहुत बच्चे इस मार्ग पर चलते हैं, बहुत, पर इस मार्ग की कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए बस नाम के इस मार्ग पर चलते हैं। बच्चे इस मार्ग का कुछ नहीं आएगा आप में, कोई प्राप्ति नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगती। आत्मा से संबंधित कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगती। समझ की बात है। आजकल संसार मोबाइल में व्यस्त है, तो मोबाइल में जो ऐप्स है उसमें जो अच्छा लगता है, सारे दिन भर में एक बार तो ज़रूर खोलेंगे, कुछ भी करके।
किसी भी बहाने से। तो इतनी सारी विधियां हैं, उसमें से कौन सी करते हो सारे दिन भर में? अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है ना सब, तो इतनी सारी विधियों में से कौन सी विधि बिना चूके करते हो, तुम चेक करो। और अगर कभी करते कभी नहीं करते तो तुम्हें नहीं अच्छा लगता। यात्रा बहुत अलग है। मारो पीटो मत अपने आप को, जोर जबरदस्ती इस मार्ग पर मत चलाओ। अच्छा लगता है तो चलो, नहीं लगता है तो परेशान हो जाओगे। तुम किस लिए आए हो इस मार्ग पर संसार छोड़कर? क्या वापस यहाँ संसार करने के लिए आए हो? बात सारे संसार की है। आध्यात्मिक मार्ग अपना कर भी सभी संसार करते हैं। वही खान पान, वही वस्त्र अलंकार, वही व्यवस्था, वही बातें, वही सब कुछ। समझ की बात है। देखो तुम इस मार्ग पर क्यों आए हो, सारी समझ है। देखो तुम्हें कुछ अच्छा लगता है क्या? कोई भी संसार में कहे बाबा इस मार्ग की यह बात हमें अच्छी लगती है, 8 घंटे अच्छा लगकर करके दिखाओ। 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे। मुरली पढ़ना अच्छा लगता है तो 8 घंटे उसी उमंग उत्साह से मुरली पढ़कर दिखाओ। आत्मिक स्थिति करना अच्छा लगता है तो 8 घंटे आत्मिक स्थिति करके दिखाओ, उसी उमंग उत्साह से। वही उमंग उत्साह, उसी खुशी से करके दिखाओ। कोई कहता है याद करना, सकाश करना अच्छा लगता है तो उसी उमंग उत्साह से, मौज से, खुशी से 8 घंटे करके दिखाओ।